सो हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस। तो मैं 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन इस लेक्चर में बस 2 ही क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में ही करा दिया था पहले। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बस 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम यहाँ पर इतना छोड़ दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उसके हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करना है। अब देखो, हर एक वर्ड से मेरा मतलब क्या है। जैसे कि लिखेंगे वी आर लर्निंग C++, ऐसा कुछ। तो इस वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करना है, इस वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करना है, इस वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करना है, इस वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करना है। ये इसका सिंपल सा मतलब है। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम पहले तो 2 चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। पहला चीज़, आपको यहाँ पर C टाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको यूज़ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यूज़ कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऑप्शनल है, वो आपका मर्ज़ी के ऊपर है। आप इस्तेमाल करो ना करो, आपका मन। और C टाइप डॉट एच ऑलरेडी मैंने आपको सारा फंक्शन यहाँ पर बता के रखा हुआ है। सेकेंड चीज़, हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं टू अपर फंक्शन का, और ये भी ऑप्शनल है। देखो, अगर जिसको फंक्शंस के बारे में सारा नॉलेज होता है, हर एक फंक्शन उसको दिमाग में रहता है कि क्या फंक्शन क्या करता है, तो उसके लिए ये दोनों फंक्शन यूज़ कर लेना बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन जिसको नहीं पता, ऐसा नहीं कि वो सॉल्व नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखो, हमको यहाँ पर टेक्निक क्या लगाना पड़ेगा। सबसे पहला बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसे कि मेरा यही वाला एक स्ट्रिंग है, मेरा यही स्ट्रिंग है सपोज कर लो। तो आइडिया क्या है कि स्पेस के बाद जो भी पहला कैरेक्टर आता है, ठीक है, स्पेस के बाद, या फिर हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। सपोज कर लो यही मेरा स्ट्रिंग है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसा करके। तो आपको क्या करना है, पहचानना है कहाँ पर स्पेस है। ठीक है, मतलब पहचानोगे कैसे, आप 0 से लेके n-1 तक जाओगे और हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करते जाओगे स्पेस से। अगर वो स्पेस निकलता है तो उसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर जो भी रहेगा उसको आप आँख मूंद के क्या करोगे, अपर केस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अपर केस में यहाँ पर कन्वर्ट कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको स्पेस दिखेगा, उसके अगला वाला कैरेक्टर को आप अपर केस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, आप ये करने वाले हो। अब यहाँ पर देखो, इसका हम सारा प्रोज एंड कॉन्स आपको यहाँ पर बता देंगे। अब देखो, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आप इसको तो अपर केस में कन्वर्ट कर लोगे, इसको तो अपर केस में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन आइडियली आप इसको नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप कैपिटलाइज ईच वर्ड दोगे तो इसके पहले तो कोई स्पेस आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप मतलब प्रोग्राम अपने स्टार्ट करने से पहले ही क्या करना कि इस वाले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देना, सेफ प्रैक्टिस रहता है। अगर यूज़र स्टार्टिंग में ही अपर केस में देता तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया तब वहाँ पर आपका मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आप स्ट्रिंग ऑफ 0 को, मतलब अगर ये str है तो आप str ऑफ 0 को पहले ही अपर केस में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये चीज़। अब दूसरा चीज़, अपर केस में कन्वर्ट कैसे करें। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 टेक्निक आप लगा सकते हो। एक तो आप टू अपर वाला फंक्शन यूज़ कर लेना, टू अपर, और यहाँ पर अपना कैरेक्टर डाल देना, इससे अपर केस में हो जाएगा। दूसरा मेथड है, देखो, जैसे कि यहाँ पर ए लेते हैं और यहाँ पर कैपिटल ए लेते हैं, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। सपोज कर लो कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ए का आस्की कोड लिखो क्या होता है 97। ये तब आप यूज़ करोगे जब आपको फंक्शन का ध्यान नहीं है। ए का वैल्यू क्या होता है 65। आप इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों का आस्की कोड को, और ये बहुत सिंपल टेक्निक है यार। तो 97 से हम 65 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे को यहाँ पर 32 मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक मतलब छोटा से बड़ा में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो जैसे कि मेरे पास जो भी छोटा कैरेक्टर रहेगा, जैसे कि बी है, तो बी में से आप 32 माइनस कर देना, आपको कैपिटल बी मिल जाएगा।
अब विश्वास नहीं तो देख लो, स्मॉल बी का जो आस्की कोड है वो क्या लिखोगे 98, 98 माइनस 32 करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 66, और 66 जो है वो कैपिटल बी का बाइनरी कोड है, तो फिर आप उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन यूज़ करना ईजी होता है, ठीक है। तो फिर दूसरा मेथड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आस्की मेथड, और इस मेथड में एक चीज़ यहाँ पर डेंजरस रहता है। अब वो चीज़ क्या, वो चीज़ देख लो। अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ कर लो ये मेथड यूज़ कर रहे हैं और मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, सपोज़ कर लो कि दिस इज़ अ नंबर 123, हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि दिस इज़ अ नंबर 123, ठीक है। तो फिर आस्की मेथड से अगर आप जाओगे तो इसको कैपिटल में करेगा, इसको कैपिटल में करेगा। अब टी को अगर कैपिटल में कर रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। देखो कैसे, वो टी माइनस 32 करेगा, ठीक है। अब टी माइनस 32 करोगे तो फिर इससे 32 माइनस होगा तो ये कहीं ना कहीं फिर कैपिटल टी नहीं रहेगा, ये कुछ माइनस में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका जो भी ये कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट है कि नहीं, और वो कैपिटल है कि नहीं, मतलब सॉरी स्मॉल है कि नहीं, तभी तो हम उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेथड लगाने के लिए आपको ये दोनों चेक करना पड़ेगा कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं और वो स्मॉल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों होता है तभी हम 32 माइनस करेंगे तो वो मेरा जाएगा स्मॉल में या कैपिटल में, ठीक है। तो आपको ये दोनों चेक करना ही पड़ेगा, तभी आपका ये वर्क करेगा। और टू अपर में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, टू अपर आपका तभी परफॉर्म किया जाता है जब वो अल्फ़ाबेट हो और स्मॉल हो, ठीक है। तो आप चाहो तो दोनों मेथड लगा सकते हो, तो हम टू अपर यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मेरे को ईजी लगेगा। और सेम जैसे कि हम इसको ले लेंगे तो स्पेस के बाद ये भी तो एक कैरेक्टर में आता है। अब आप 1 माइनस 32 करोगे तो 1 का भी कुछ ASCII कोड होता है। अब ऐसा नहीं कि 1 खुद एक ASCII कोड है, 1 का भी कुछ ASCII कोड होता है जो याद करो, अगर हम 0 से 9 जाते हैं तो 48 से शायद 57 था शायद से, और तो उसी हिसाब से 1 का 49 बन जाएगा। तो आप 49 माइनस 32 करोगे तो जो भी आएगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा, तो 1 भी कन्वर्ट हो जाएगा ASCII मेथड से, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। और अगर आपको लगाना है तो फिर आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरा बात, कि चेक करना पड़ेगा वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं और वो स्मॉल है कि नहीं, तभी हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर टू अपर का यूज़ करते हैं। फंक्शन से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ हम ASCII मेथड से बना सकते हैं, लेकिन फिर आपका वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब स्पेस को कैसे चेक करेंगे, स्पेस को भी चेक करने का मेरे पास दो मेथड है। एक तो सबसे सिंपल मेरा मेथड है कि str(i) इज इक्वल्स टू, हम कंपेयर करेंगे इससे, अगर होता है तो मेरे पास वर्क करेगा और नहीं होता तो नहीं करेगा। और नहीं तो फिर दूसरा है कि हम अपना फंक्शन इस्तेमाल कर देंगे इज स्पेस, ठीक है। अब स्पेस अगर होगा तो फिर सारा का सारा को कन्वर्ट कर देगा। तो बस मेरे यही दो यहाँ पर टेक्निक है। चलते हैं VS कोड में और यहाँ पर पहले अपना फंक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड और यहाँ पर डालेंगे अपना ctype.h, और उसी के साथ साथ मेरे को क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग नहीं इंक्लूड करोगे तो फिर कोई भी स्ट्रिंग का चीज़ काम नहीं करने वाला। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रिंग str बनाएंगे और उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यूज़र को cout एंटर द स्ट्रिंग। और फिर मेरे को सी इन नहीं यूज़ करना है, गेट लाइन यूज़ करना है, तो नहीं तो सिर्फ वो बस एक वर्ड को लेगा, ठीक है। तो सी इन और str हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जाएंगे अपना फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन str.size या लेंथ तक, ठीक है। मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी से एक्सप्लेन करके रखा है कि ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद देखो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करो कि इसके नीचे आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख लो कि str(0), ठीक है, इज इक्वल्स टू अपर का यूज़ करो और वहाँ पर आप अपना str(0) डाल दो। तो इससे होगा क्या, अगर आप मेरा पहला कैरेक्टर जैसे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो अगर सी यूज़र ने अगर बाई चांस कैपिटल नहीं दिया है तो str(0) में तो मेरा यही वाला है, तो वो कैपिटल में पहले ही से कन्वर्ट होके रहेगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ को कर दिया, str(0)
टू अपर और उसमें str(0) को डाल दिया है, राइट। अब यहाँ पर देखो हम जाएंगे अपना इफ चेक करेंगे इज स्पेस अपना str(i), मतलब अगर तुम्हारा str(i) अगर स्पेस निकलता है तभी तुमको कन्वर्ट करना है और नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। तो सपोज कर ले रहे हैं मेरा str(i) स्पेस निकला, तो हम क्या करेंगे str(i+1) मतलब उसके अगले वाला कैरेक्टर, ठीक है, स्पेस के जस्ट अगला वाला कैरेक्टर को हम क्या करेंगे टू अपर में कन्वर्ट कर देंगे और उसका str(i+1) दे देंगे, ठीक है। और अगर स्पेस नहीं निकलता तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, स्पेस नहीं है तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि सी आउट str एंडल, इसको सेव करके हम रन करते हैं। अब मेरे को बोलेगा एंटर द स्ट्रिंग, तो हम लिखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो देखो कैपिटलाइज का सी कैपिटल हो गया, ईच का ई कैपिटल हो गया, डब्ल्यू का डब्ल्यू कैपिटल हो गया, ठीक है। अब इसको हम सेव करके एक बार और रन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज़ अ नंबर 123, ठीक है। तो देखो दिस का टी कैपिटल हो गया, इज का आई कैपिटल हो गया, ए का तो ए ही कैपिटल होगा, एन का एन कैपिटल हो गया और ये 1 2 3। इसको करने का मेरे पास दूसरा मेथड देख लो। हम इसको क्या करेंगे यहाँ तक या फिर यहाँ तक इसको कमेंट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन str.size और अपना i++। अब पहला कैरेक्टर को तो हमने ऑलरेडी से कैपिटल कर दिया है। अब आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, इफ़ str(i) चेक करोगे कि अगर वो इक्वल टू स्पेस के बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि इफ़ str(i), ये बिना फंक्शन वाला है, ठीक है। चेक करेंगे कि अपना इफ़ str(i+1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू a and str(i+1) इज लेस देन इक्वल टू z, मतलब अगर वो एक अल्फ़ाबेट है वो भी स्मॉल, ठीक है। ये स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है कि वो एक तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए क्योंकि वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड का रेंज में बीच में आना चाहिए, और अगर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड का रेंज के बीच में आ रहा मतलब वो स्मॉल भी है। तो इस केस में मेरे को क्या करना होगा कि अपना str(i+1) को str(i+1) जो भी रहेगा उससे माइनस कर देना है मेरे को 32, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो हम सी आउट अपना str कर देंगे, ठीक है। सेव करके रन करते हैं, एंटर द स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पर देखो कैपिटलाइज का सी, ईच का ई, डब्ल्यू का ओ, ठीक है। अब नंबर भी इनपुट करके देख लेते हैं, कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं आएगा कि दिस इज़ अ नंबर 123, ठीक है। तो दिस इज़ नंबर 123 एज इट इज़ आया। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा था कि ये आपका एक मतलब ये आपका एक अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और स्मॉल भी, इसलिए मैं बोल रहा था ना, बिकॉज देखो अगर हम क्या करें कि ये लाइन को यहाँ से कॉपी कर लें और इतना को फ़िलहाल के लिए कमेंट में रखें, और आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि बस स्पेस रहे तो हम यहाँ पर ये कर देंगे, ठीक है। str(i+1) को str(i+1) -32, तो देखो यहाँ पर क्या एरर आने वाला है, देखो यहाँ पर क्या एरर आएगा। अभी हम तो लिखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम एक नंबर लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या एरर है कि दिस इज़ अ नंबर 123, तो देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ नंबर और ये एरो मार्क आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप 1 का आस्की कोड को 32 से माइनस करोगे तो ये एरो का वो आस्की कोड बनता होगा, ठीक है। तो हर बार आपको लगेगा कि बहुत बार कि आप सही कर रहे हो लेकिन आप सही नहीं हो गया, तो इसलिए हर एक लॉजिक को क्लियर रखना अपने दिमाग में कि कैसे क्या चीज़ मेरा वर्क करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर बिना फंक्शन का यूज़ करना है तो आपको ये चीज़ करना होगा। अगर छोटा मोटा आपको डाउट आ रहा है कि हम ये स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा है, तो देखो
अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। अभी i+1 में हम जो भी कैरेक्टर रहेगा वो मेरा स्मॉल रहेगा और कैपिटल रहेगा, स्मॉल रहेगा, अल्फ़ाबेट रहेगा और स्मॉल रहेगा, ये हमने इससे कंफर्म कर लिया। अगर वो होता है तो उसको हम 32 से माइनस करेंगे तो ये कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। जहाँ मेरा हाईलाइटेड कर्सर है उतना देखो वो कैपिटल बन जाएगा, और वही कैपिटल को हम str(i+1) में स्टोर कर देंगे। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जब नेक्स्ट टाइम मेरा i++ होगा तो बस ये कंडीशन मेरे को चेक करना है, अगर वो स्पेस होगा तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे और नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो i+1 में जब जाएगा तो वो एक स्पेस नहीं रहेगा तो यहाँ घुसेगा ही नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ड्राई रन एक बार करके देख लेना। तो ये है मेरा कोड। तो फंक्शंस देखो बहुत ज़्यादा इजी है, और देखो इसके अंदर बस आपको ये चेक करना पड़ा कि इफ़ स्पेस है कि नहीं, और सीधे आपने 2 अपर कर दिया। यहाँ पर देखो आपने चेक किया पहले स्पेस है कि नहीं, फिर आपने चेक किया अल्फ़ाबेट है और स्मॉल है कि नहीं, तब आपने यहाँ पर कन्वर्ट किया, और यहाँ पर देखो डायरेक्ट हो जाता है। तो दोनों मेथड से जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा इससे जाओ, छोटा भी पड़ता है और फंक्शन फास्ट भी होता है, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन मेरा, चेंज द केस ऑफ ईच अल्फ़ाबेट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको अलग नहीं करना है। दोनों क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन का मतलब डिफरेंट होता है। उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि बस पहला वर्ड को कैपिटलाइज करना है, ऐसा, ठीक है, बस ये सारा वर्ड को मेरा कैपिटलाइज करना है। और चेंज द केस ऑफ ईच अल्फ़ाबेट बोला है, मतलब जितना भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे कि ये सारा, ठीक है, वो सारा को आपको केस चेंज कर देना, मतलब कैपिटल है तो स्मॉल कर दो, स्मॉल है तो कैपिटल कर दो। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, इसमें ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, तो टी कैपिटल है तो वो स्मॉल बन जाएगा, एच स्मॉल है तो वो कैपिटल बन जाएगा, आई अगर कैपिटल है तो वो स्मॉल बन जाएगा, एस अगर स्मॉल है तो वो कैपिटल बन जाएगा। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का आपको केस चेंज करना है। और पूछोगे स्पेस है तो बस भैया बस एक वर्ड का ही, यानी कि एक अल्फ़ाबेट का ही केस चेंज होता है, स्पेस वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स का केस चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बस अल्फ़ाबेट ही है जो स्मॉल और कैपिटल रहता, बाकी कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल सा कोड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना पहले तो इंक्लूड स्ट्रिंग कर लेंगे। हमने अपना स्ट्रिंग और सी टाइप डॉट एच को इंक्लूड कर लिया है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग str cout एंटर द स्ट्रिंग एंडल, और उसके बाद यहाँ पर गेट लाइन सी इन str। इतना हमने कर लिया। उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर। अब पहला वर्ड को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हर एक अल्फ़ाबेट को देखने वाले हैं, ठीक है। इंट i = 0, i <str डॉट साइज। मैंने बोला आप लेंथ भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, i+1। अब यहाँ पर देखो इफ़ str(i), ठीक है, अगर तुम्हारा str(i) डॉट, नहीं, इसको चेक करेंगे पहले, हाँ, अगर चेक करेंगे पहले लोअर है कि नहीं, तो इज़ लोअर str(i), अगर मतलब लोअर केस होता है, ठीक है, तो हम str(i) = 2 अपर कर देंगे str(i) को, ठीक है। ये देखो अब इससे मेरा मतलब क्या हुआ, इतना से हम चेक करें इज़ लोअर str(i), मतलब str(i) मेरा लोअर केस है कि नहीं। अगर वो लोअर केस होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, str(i) को 2 अपर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, इफ़ इज़ लोअर str(i) चेक कर रहे हैं कि अपर है कि नहीं, और अगर अपर है तो उसको हम लोअर कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, तो लिखेंगे cout str एंड, इसको सेव करके, अच्छा यहाँ पर स्मॉल एस रहेगा, इसको सेव करके हम रन करते हैं। अब मैं लिखूँगा कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर सारा मिक्स्ड है। अब इसको हम जैसे एंटर करेंगे देखते हैं कहीं पर तो एरर हुआ है, लोअर है तो अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है, देख लो, हमने यहाँ पर दोनों जगह पर इफ़ और इफ़ यूज़ किया है,
ठीक है। तो आपका पहले चेक कर रहा है इफ़ इज़ लोअर, मतलब अगर लोअर है तो पहले उसको अपर में कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये इफ़ है मतलब ये फिर से चेक हो रहा है, और अपर होने के बाद वो कैरेक्टर को फिर से चेक कर दे रहा है कि वो उसी कैरेक्टर को वापस जाके चेक कर रहा है कि अपर है कि नहीं। ठीक है, और अगर वो तो अपर मिलेगा ही, तो लोअर कर देगा, तो फाइनली सब का सब मेरा लोअर में आ जा रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ पर इफ़ हटा के यहाँ पर एल्स रखना होगा। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं, मतलब अगर लोअर है तो अपर करो, अपर है तो लोअर करो। ठीक, अब हम यहाँ पर इनपुट देते हैं। जैसे जैसे सारा मिक्स है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो सब चेंज हो गया, कैपिटल टी था स्मॉल टी बन गया, स्मॉल एस था कैपिटल ए। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि सारा का सारा का केस यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आपको इससे नहीं बनाना है, ठीक है, अगर आपको इससे नहीं बनाना है तो यहाँ पर देखो दूसरा मेथड, अपना जो सिंपल सा मेथड होता है बिना फंक्शन यूज़ किए, वो देख लो। यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ एस टी आर ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड एस टी आर ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, तो उस केस में क्या करना है तुमको, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखो तुमको कैपिटल को लोअर में कैपिटल को स्मॉल में करना है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते थे तो हम -32 करते थे, ठीक है, और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जस्ट अपोजिट +32 करना है मेरे को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ आई +32 कर देना है। ठीक है, और एल्स नहीं तो मतलब अगर ये अपर में होता है तो ठीक, अगर लोअर में होता है तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस टी आर ऑफ आई -32 कर देंगे। ठीक है, अगर कैपिटल है तो लोअर में ले जाने के लिए हमको +32 करना होगा, और अगर स्मॉल है कैपिटल में ले जाने के लिए हमको -32 करना होगा। इसको सेव करके अब हम रन करते हैं। देखो सारा का सारा यहाँ पर केस चेंज हो गया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ये स्पेस कहाँ गया। ठीक है, तो अब चूंकि आपने यहाँ पर कैपिटल है ये वाला मेथड इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर सिर्फ जो कैपिटल था उसको उसने क्या किया है कि स्मॉल में कन्वर्ट किया है, और उसके अलावा सारा मतलब नंबर मिले स्पेस मिले उसको सारा को वो -32 किया है। इसलिए मेरा कहीं ना कहीं वहाँ पर मेरा जो स्पेस है वो गायब हो गया। इसलिए आइडियली आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई भी एरर नहीं आता है, क्योंकि पहले ही से चेक करके रखता है कि जो अल्फ़ाबेट है बस उसी को 2 लोअर करेगा, और बाकी सारा जो चीज़ है उसको 2 लोअर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, और अगर हम चाहें इसको मॉडिफाई करना कि मेरा स्पेस भी एज इट इज़ रहे, ठीक है, स्पेस भी मेरा एज इट इज़ रहे, तो आपको यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा वो देख लो। आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एल्स इफ़, और यहाँ पर आप कंडीशन लगाओगे कि एस टी आर ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड एस टी आर ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर ये होता है तभी हमको क्या करना होगा कि इसको माइनस करना होगा। ठीक है, और एल्स बहुत सिंपल सा टेक्निक था, और एल्स नहीं तो हम क्या करेंगे, एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ आई ही रख देंगे, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, कैपिटल को हमने स्मॉल में किया, स्मॉल को हमने कैपिटल में किया, और उसके अलावा मेरे को जो भी मिला उसको हम एज इट इज़ रख देंगे। तो अब अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो मेरे को यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है। देख लो सारा का सारा केस चेंज हो गया और मेरे को कोई भी एरर नहीं मिला। तो देखो बिना फंक्शन का भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मेरा 2 क्वेश्चन, और इसके अलावा आपको बाकी के सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फिलहाल लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।